नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ी आज खुशखबरी में लेके आ रहा हूं। यह जो खुशखबरी है UPPCL में भर्ती है आपकी, जिसमें हम बोलेंगे विद्युत सेवा आयोग। यह जो भर्ती रहेगी इसमें मैं बताना चाहूँगा, आपको बोर्ड में पीछे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। इसमें एक एक चीज़ पूरी चीज़ें आपको डिटेल से पूरी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कितनी भर्तियां हैं, ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कब इसका एग्जाम लिया जाएगा, कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसकी आपकी उम्र एज क्या रहेगी, इसकी फीस क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा विद्यार्थियों, एक और बताना चाहता हूं कि जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसियां आती रहेंगी उसमें मैं आपको समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। यह हमारा जो चैनल है आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से है। सभी विद्यार्थी YouTube पर हमें सर्च करें और सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए विद्यार्थियों, इस UPPCL भर्ती के बारे में हम जानते हैं, आइए बोर्ड पर जानते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें बता रखा है UPPCL, ये जो भर्ती है आपकी विद्युत सेवा आयोग। अब इस विद्युत सेवा आयोग में जो हमारी पोस्ट इन्होंने निकाली हैं वो आपकी पोस्ट हैं कितनी हैं, 608 पोस्ट हैं विद्यार्थियों। अब आप सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होगा कि ये गुरुजी ये जो वैकेंसी आई है, जो भर्ती आई है, ये 608 भर्ती बहुत कम आई है साहब। जबकि हमारा जो मकसद था, मैंने इससे पहले आपको बता रखा था कि ये जो भर्ती 9000, 7000, 4000 भर्ती आने वाली थी, लेकिन इन्होंने कितनी सी भर्ती निकाली है, 608 निकाली है। तो आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि हमें जो इस 608 में से हमें जो पद चाहिएगा ना, वो केवल एक ही सीट चाहिएगी साहब। अरे कितनी पोस्ट चाहिएगी अपने को, केवल एक पोस्ट चाहिएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस 608 में से हमें पोस्ट कितनी चाहिए, एक पोस्ट चाहिएगी। तो हमें लड़ाई जो लड़नी है, एक पोस्ट मतलब 607 पोस्ट तो हमारी रिक्त जाने वाली है, खाली जाने वाली है। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, हमें सब लोगों से हटके तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो मकसद रहेगा ये नहीं है कि गुरुजी 9000, 4000, 6000 भर्ती आनी चाहिए, हमें केवल एक भर्ती के लिए मानना है और 607 रिक्त पद हमारे जाने वाले। तो हमारी टोटल जो पोस्ट है वो 608 है। अब इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो जनरल की जो पोस्ट है वो कितनी है आपकी, 245 हैं। जनरल की जो पोस्ट है वो आपकी 245 पोस्ट आई हैं। अब इसी जो जनरल की जो पोस्ट है आपकी 245, यह जो पोस्ट है, तो इसमें आप विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या है, यूपी वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें केवल रिजर्वेशन रहेगा। बाकी हमारी जितनी भी अदर के स्टेट के विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी किसमें भर पाएंगे, जनरल में ही भर पाएंगे। मतलब यहां विद्यार्थी चाहे एससी का है, चाहे कोई एसटी का विद्यार्थी है, उसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब रिजर्वेशन केवल किसको रहेगा, यूपी वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें रिजर्वेशन रहेगा। तो ये बात आपकी क्लियर हुई कि इसमें रिजर्वेशन नहीं रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थियों को कौन सी सीटों में लड़ाई लड़नी है, अपने को 245 सीटों में ही लड़ाई लड़नी है। और हमें कितनी पोस्ट चाहिएगी, इसमें केवल एक पोस्ट। तो हमारी 244 पोस्ट तो हमारी क्या जाने वाली हैं, रिक्त जाने वाली हैं। तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें कि हमारी गुरुजी ये बताए कि इसमें कितनी आयु होती है, फॉर्म भरने की जो आयु होगी वो कितनी होगी। तो इसमें 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष का विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। देखो दोबारा से बता रहा हूं विद्यार्थियों में, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रत्येक विद्यार्थियों को बता दो कि लक्ष्मण शर्मा जी अब ऑनलाइन पर YouTube पर आ चुके हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में जयपुर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर बैठे ही तैयारी करते रहो, आपको सब कुछ इसी में आपको डिटेल इसी प्रकार से आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आयु रहेगी वह आयु 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की इसमें आयु रहेगी। यह जो इन्होंने 18 साल से लेके 40 साल की जो आयु मांगी है, यह 1/1/2020 तक के लिए मांगी है। मतलब उस विद्यार्थी की आयु जो है 18 साल 1/1/2020 को हो जानी चाहिए, या उस विद्यार्थी की जो आयु है 1/1/2020 को 40 साल से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन फिर यहां भी रहेगा
कि गुरुजी इसमें क्या रिजर्वेशन है 18 साल से 40 साल तक की। जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी मेरे पास में जुड़े हैं ज़्यादातर SC ST के विद्यार्थी हैं। जयपुर में भी जो विद्यार्थी कोचिंग ऑफलाइन क्लासेज हम लेते थे तो वो SC ST के, तो वो ये कहेंगे कि क्या गुरुजी इसमें SC ST वाले विद्यार्थियों के लिए रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर यूपी वाले विद्यार्थियों के लिए ही रिजर्वेशन रहेगा, बाकी की अदर के स्टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ 18 साल से लेके 40 साल तक के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं यह फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कब से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसकी एग्जाम जो आपके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई को फॉर्म भरे जाएंगे आपकी। तो एग्जाम डेट के अलावा हम फॉर्म भरने की जो डेट है हमारी वो है आपकी 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई। तो आज आपको पता है आज आपकी जो तारीख है वो तारीख आपकी हो चुकी है साहब, आपकी 17 तारीख हो चुकी है। 17 तारीख के बाद में अब आपके 1 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सभी विद्यार्थियों ध्यान दो, जो विद्यार्थी इस समय लॉकडाउन में अपने गांव में हैं, अपने घरों पर हैं, तो उन विद्यार्थियों को सभी को बता दो कि यूपी के अंदर भर्ती आ चुकी है, यूपी विद्युत विभाग में भर्ती आ चुकी है, जिसकी फॉर्म भरने की जो डेट है 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई रहेगी। दूसरा विद्यार्थियों हम बात करते हैं सबसे दूसरा कि हमारा इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो है इसका संभावित जो डेट डाली है इन्होंने वो आपकी एग्जाम डेट रहेगी अगस्त है। इसकी जो संभावित डेट है वो कब है आपकी अगस्त है। तो आप सभी ध्यान दे रहे हो कि आप सभी कहते हो कि गुरुजी एग्जाम लेने में 3 महीने का टाइम मिलता है, 4 महीने का, 6 महीने का, यहाँ समय ज़्यादा नहीं है। मैं बार बार मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि तैयारी करने का गवर्नमेंट जितनी भी भर्ती आती हैं उसमें अब समय ज़्यादा नहीं मिलता हमें। तो देखें आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई और एग्जाम कब लिया जा रहा है अगस्त में। अगस्त भी इन्होंने डाला है वहाँ पर 2 अगस्त जो हमारा 2nd वीक जो आने वाला है उसमें अगस्त में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपको तैयारी में अभी से ही जुट जाना है, लग जाना है। और मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि अपने घर पर हैं, हमारा रेंट भी नहीं लग रहा, कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं है, हमें घर पर बैठ के ही तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको हर कोचिंग वाला यूट्यूब पर ऑनलाइन आपको अच्छे से अच्छे कोचिंग वाले आपको ऑनलाइन पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने घर पर ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहो। दूसरा हमारी इसमें रेगुलर तैयारी हम इस समय पर आपको कराते रहेंगे, रेगुलर क्लास रहेंगी, पूरा सिलेबस से सिलेबस लेके इसमें क्लास लेके अपन चलते रहेंगे। आपको जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की जरूरत। दूसरा जितने भी एग्जाम इन्होंने लिए हैं उसकी समय पर पूरे के पूरे मैं आपको पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगा कि आपको पता 30% और 40% तो जितने भी गत वर्ष के पेपर होते हैं उन्हीं में से ही रिपीट होता है हमारा। अब हम बात करते हैं आगे। तो आपको यह भी चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। ऐसा हमारा अगस्त में होने वाला है। हमारा एग्जाम डेट की जो संभावित जो डेट है वो हमारी अगस्त है। दूसरा विद्यार्थियों एक इसमें मैंने नोट लगा रखा है, नोट पर ध्यान दें। कुछ विद्यार्थी हमारे ITI के ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो हमारे विकलांग विद्यार्थी है, विकलांग छात्र हमारे, तो इसे यूपी वालों ने जो विद्युत सेवा आयोग ने जो भर्ती निकाली है इसमें साफ साफ कह दिया है, इसको भी मैं बता दूं क्योंकि इसमें फॉर्म फीस जो है 1000 रुपये है, 700 रुपये है। कहीं वो विद्यार्थी फॉर्म भर दें और उनकी फीस बकाया मतलब वापस से नहीं मिलेगी। तो देखें साफ लिखा हुआ है विकलांग जो छात्र हैं वो इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान देना अपने जितने भी ITI वाले छात्र हैं तो उनको साफ बता देना कि इसमें विकलांग विद्यार्थी हमारा इनका फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा विद्यार्थियों इसमें यूपी वाले जो बच्चे फॉर्म लगाएंगे उनके लिए फॉर्म भरने की फीस तो इन्होंने कितनी दी है 700 रुपये रहेगी, जबकि अदर स्टेट के सभी विद्यार्थियों के लिए इसमें जो फॉर्म की भरने की फीस रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी 1000 रुपये रहेगी। साहब कितनी रहेगी हमारी 1000 रुपये रहेगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम जो होगा वो एग्जाम कैसा रहेगा, हमारा ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ये भी साफ निर्देश दिए हैं कि एग्जाम जो होगा हमारा कैसा होगा ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप ये मत समझना कि हम तो 245 जनरल सीट में हैं, हमें केवल इसमें से 245 में से केवल एक ही चाहिएगी। तो यहाँ पर जो 244 जो पोस्ट हैं ये हमारी रिक्त जाने वाली हैं। विद्यार्थियों कैसे जाने वाली हैं, रिक्त जाने वाली हैं। तो आप इसे 245 में से केवल अपनी सीट रिजर्व लेके मान के चलो कि मुझे तैयारी इस प्रकार से करनी है कि मेरा सिलेक्शन अब की बार इसमें लेना ही है। हम बात करें
बहुत से विद्यार्थियों का साहब ये होता है कि गुरुजी इसमें हमारी जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो क्या मिलेगी। तो स्टार्टिंग की सैलरी की भी बात कर लें 27,400 या 27,300 के लगभग में आपको स्टार्टिंग में इसमें सैलरी मिलेगी। 2 साल का आपको पता है रिजर्वेशन होता ही है, फिक्स कोटा होता है। उसके बाद में 2 साल के बाद में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो आपकी 27,300 रहेगी विद्यार्थियों, 27,300 रहेगी। इसमें यदि हम बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर गुरुजी इसमें कितनी हमें वो मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, तो वो आपकी सैलरी रहेगी 27,300 2 साल के बाद में स्टार्टिंग की अच्छी सैलरी है। इसी के साथ में मैं बात कर रहा हूं। अब इसका विद्यार्थियों का अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि इसका गुरुजी हमारा सिलेबस क्या है। जिस प्रकार से हमारी टेक्निकल हेल्पर है, लाइनमैन है, बिजली विभाग है, बिजली बोर्ड राजस्थान की भर्ती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है। तो हम ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो गई कि इसकी जो पोस्ट है वो 608 है, जनरल की वैकेंसी 245 है, 18 साल से 40 साल। आपका एग्जाम की संभावित डेट है अगस्त और फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। तो विद्यार्थियों अब अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का अगला जो क्वेश्चन है ये रहेगा कि इसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस हमें सबसे पहले तैयारी करने से पहले हमें एक सिलेबस तैयार होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम यूपी पीसीएल की तैयारी करने जा रहे हैं, विद्युत सेवा आयोग की तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसका हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो हमारा सिलेबस आपके सामने, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए जो इन्होंने एग्जाम लेने जा रहा है, ये एग्जाम 2 पार्टों में होगा। आपका एग्जाम जो रहेगा, देखिए विद्यार्थियों सभी ध्यान दें, इसे YouTube पर हमारा जो चैनल चल रहा है, इस पर जितने भी विद्यार्थी उन सभी को इस वीडियो को आप समय समय पर शेयर करते रहो, तो प्रत्येक विद्यार्थियों के पास में ये पहुंचती रहे। तो देखिए इस एग्जाम का पैटर्न जो है, हम बात कर रहे हैं एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें 2 पार्टों में एग्जाम होगा आपका। इसके पार्ट एक तो ए है और एक पार्ट बेटाओ बी है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो आप पेपर देने जाओगे अगस्त में, तो उस एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर आपका क्या क्या आने वाला है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखें एग्जाम के पार्ट हमारे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम बात करें कि पार्ट ए में क्या आएगा और पार्ट बी में हमारे में क्या आएगा। पार्ट जो ए रहेगा आपका, यह है 50 क्वेश्चनों का रहेगा विद्यार्थियों। इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि जो पार्ट ए है इसके अंदर हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि पार्ट जो बी है, इस पार्ट बी के अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साहब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के पेपर कितने, दोनों पार्ट 250 नंबर का पेपर होने वाला है। पार्ट ए कितने के, जिसमें पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 200। अब हमारे दिमाग में आती है कि गुरुजी पार्ट ए के अंदर क्या आ रहा है और पार्ट बी में क्या आएगा। तो जिसको इसको भी अपन बात करें, पार्ट ए में इन्होंने कहा है कि 50 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके कंप्यूटर संबंधित पूछे जाएंगे। साहब कौन से पूछे जाएंगे, आपके 50 क्वेश्चन जो आप पूछे जाएंगे ये कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा कि उसमें आपकी क्या नॉलेज है। और इसमें इन्होंने थोड़ा सा आपको, जिस प्रकार से लोको पायलट में आपने पार्ट ए पार्ट बी, अब इन्होंने भी लोको पायलट की तरह ही क्या कर दिया है, इस 50 क्वेश्चन में पास होना बहुत जरूरी है। मतलब कंपलसरी रहेगा 50 क्वेश्चनों में आपको इसमें पास मार्किंग के लिए नंबर जो इन्होंने दिए हैं, यहां पर मैं 20 क्वेश्चन आपको लाने कंपलसरी रहेंगे साहब। यदि आपको पास होना है पार्ट ए में, तो 50 में से कितने क्वेश्चन चाहिए, 20 क्वेश्चन चाहिए आपको। 20 क्वेश्चन लाएंगे तभी आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी आपकी। यदि आपको पार्ट बी की कॉपी चेक करवानी है तो पहले, सबसे पहले आपको 50 में से कितने क्वेश्चन लाने होंगे, 20 क्वेश्चन लाने होंगे। अब कई तो हमारे महाराज ऐसे भी हैं, जय भूरिया बाबा देने वाले, तैयारी करते नहीं है और 50 के 50 को ठोक आएंगे साहब। लेकिन यूपी वाला बोर्ड ऐसा है, इन्होंने राजस्थान बोर्ड की तरह नहीं है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इनको पता है कि राजस्थान में क्या है, जय भूरिया बाबा है साहब। कौन है, जय भूरिया बाबा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस भूरिया बाबा को रोकने के लिए यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगा दी है साहब। क्या लगा दी है, नेगेटिव मार्किंग लगा दी है। तो यहां पर यदि आप 50 के 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो और यदि गलत करके आ रहे हो तो यहां पर क्या रहेगा, 1/4, मतलब 4 क्वेश्चनों पर 1 क्वेश्चन आपका गलत काटा जाएगा साहब। यदि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और आपने जो सही क्वेश्चन किया उसमें से 1 क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप
कि हमारे 50 क्वेश्चन हम अपना इसका पार्ट ए का इतना ही रोल है कि पार्ट ए वाला गेट में से आपको एंट्री करवा रहा है। ये पार्ट ए ना आपके इसके नंबर इसमें जुड़ेंगे, नंबर भी जुड़ने वाला नहीं है, बस केवल क्या रहेगा, पास मार्किंग के लिए आपके नंबर रहेंगे। पार्ट ए का जो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन एक नंबर का है, तो पेपर भी कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का ही आएगा। क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन, जिसमें से कितने क्वेश्चन लाने हैं आपको पास होने के लिए, 20 क्वेश्चन लाने हैं, 20 अंक लाने हैं। उसके बाद में पार्ट बी में आओगे। पार्ट बी हमारे कितने नंबर का होने वाला है, 200 नंबर का। अब इसे 200 में हम बात करें, इसे 200 को भी हम खोलना चाहें कि इसे 200 में क्या क्या आने वाला है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो इसमें हम बात करेंगे पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी में। तो पार्ट बी में 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ये रहेंगे नॉन टेक्निकल के रहेंगे, साहब किसके रहेंगे, नॉन टेक्निकल के रहेंगे 50 क्वेश्चन हमारे। और जबकि दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे 150 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो आपके रहेंगे टेक्निकल के रहेंगे, साहब किसके रहेंगे, हमारे टेक्निकल। जो हमारी ट्रेड है, ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उसके हमारे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो देखें 50 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में भी हम बात करें कि उसमें हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी, उसके बाद में उसमें मैथ के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जीके भी क्वेश्चन डाले जाते हैं जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल, जिसमें मैथ, राजस्थान की जीके, राजस्थान जीके नहीं है इसमें क्योंकि यूपी की है, राजस्थान जीके नहीं है, मैथ है उसमें, उसके बाद में हिंदी है और इसमें इंग्लिश है। इन दोनों के 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के आपके क्वेश्चनों की संख्या हो गई नॉन टेक्निकल में 50 और 150 क्वेश्चन किसके रहेंगे, टेक्निकल के रहेंगे। अब हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन हमारा पार्ट बी जो है कितने का हो गया आपका 200। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी पार्ट बी में। अब आपको सिलेक्शन करवाने के लिए जो एम रोल रहेगा वो पार्ट बी का रहेगा, किसका रहेगा, पार्ट बी का रहेगा साहब। अब आप आ जाओ, पार्ट बी का एम रोल रहेगा हमारा, पार्ट बी कितने नंबर का है, 200। अब इसमें सिलेक्शन करने के लिए हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो देखिए पार्ट बी के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट बी में भी नॉन टेक्निकल कितने की है, 50 की। अब आपकी समय पूरी जिंदगी निकल गई इस नॉन टेक्निकल को पढ़ते हुए, मैथ पढ़ रहे हो, राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये तो आपका पार्ट तैयार है, 50 क्वेश्चन तो आपके पास में तैयार है, बस केवल आपको रिवीजन करना है, मैथ को वापस से रिवीजन करना है, यहाँ पर हिंदी को रिवीजन करना है, इंग्लिश को थोड़ा सा हम देख लेंगे क्योंकि 10th लेवल के बाद में बच्चों ने ITI की है तो इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है, थोड़ा सा वो देख लेंगे समय पर। बाकी का सिलेक्शन देने वाला जो रोल रहेगा वो आपका खुद का सब्जेक्ट रहेगा, वो टेक्निकल रहेगा, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यही सिलेक्शन करवाने वाले हैं, मतलब 70% या 75% जो वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, आपका टेक्निकल का रहेगा। तो आपको तैयारी करनी है, जो तैयारी करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस पर देना है, टेक्निकल ट्रेड पर देना है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर ही आपको ध्यान देना है। तो 150 क्वेश्चनों में से आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ये पार्ट बी है, इस पार्ट बी की जो मेरिट जाएगी इसमें 33% विद्यार्थी का पास होना बहुत ही जरूरी है। मतलब अपने पार्ट बी में कितने 200 में से कितने परसेंट लाना है, 33%, तो वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे क्योंकि 33% पर हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो हमें यहाँ 200 में से ज़्यादा जितने नंबर लाएंगे तो हमारी मेरिट में फ़ायदा हमें मिलेगा। दूसरा, ये जो UPPCL की भर्ती है, विद्युत सेवा आयोग की भर्ती है, इसमें जो टोटल पद मैंने आपको बताए थे 608 हैं। तो ये यहाँ पर इसमें जो पास करेंगे, अगस्त में जो आपका एग्जाम लिया जाएगा तो इसमें 2 गुने बच्चे पास किए जाएंगे। सा हमारा टेक्निकल हेल्पर राजस्थान बोर्ड जो है वो 1 गुना पास करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 2 गुने विद्यार्थी पास किए जाएंगे। उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट
बन जाएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं है, समय आपके पास में ये देख लो, अब इस समय जून चल रहा है, जून में भी आज 17-18 तारीख जो भी हो गई है, उसके बाद में जून के बाद में जुलाई और जुलाई के बाद में अगस्त, मतलब 2 महीने का हमारे पास में समय मिल रहा है। तो मैं जो लेके आ रहा हूं, मेरा जो मकसद है इस यूपी पीसीएल के लिए ही है मैं चैनल स्टार्ट किया है। अब साथ साथ में आप मेरे कहने से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को बता दो कि बहुत बड़ी खुशखबरी, हमारी विद्युत सेवा आयोग यूपी पीसीएल में भर्ती आई है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 जुलाई से। और विद्यार्थियों में आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम इसमें संपूर्ण तैयारी बिल्कुल कराएंगे और आपका जितने भी एग्जाम हैं इस यूपी पीसीएल के, उनका सभी का पेपर इसमें कराया जाएगा। समय समय पर आपके टेस्ट पेपर जितने भी वो सॉल्यूशन कराए जाएंगे। निमी पैटर्न हम फॉलो करेंगे, पूरा की पूरा हमारा जो पैटर्न रहेगा वो निमी पैटर्न रहेगा। पहले तो मैं बेसिक तरह से बच्चे को पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा कि उसने आईटीआई जो की है, उस आईटीआई के हमने जो की है प्राइवेट कॉलेज से की है, हम कॉलेज तो हम जाते ही नहीं है, तो हम जो 0 लेवल से टेक्निकल को लेकर चलेंगे और टेक्निकल ही हमारा मेन पार्ट रहेगा। तो मेरा मकसद आज आपको खुशखबरी, पहली जो खुशखबरी है वो विद्युत सेवा आयोग यूपी पीसीएल में, तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारा यूट्यूब पर चैनल है आदित्य टेक्निकल क्लासेज बाय लक्ष्मण शर्मा, तो इसको सभी को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाओ, जिससे मैं वापस से आपके लिए लाइव जल्दी से आना स्टार्ट करूं। और इसमें डेली हमारी वीडियो आपको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। और कल से मेरी जो क्लास है वो कल से पहला क्लास स्टार्ट कर दूंगा, पहली क्लास स्टार्ट कर दूंगा, पहले लेसन से ही, प्रारंभिक विद्युत से, बेसिक विद्युत से। तो हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।